बुद्धि की पूर्णता होती, ये प्रकरण है। इसमें जिनके यहाँ वेद विज्ञान स्वीकृत नहीं है, वहाँ भी सिद्धि की और मुक्ति की चर्चा तो की जाती है, लेकिन वेद विज्ञान के अभाव में उनकी सिद्धि और उनकी मुक्ति केवल कल्पना होती, वास्तविक में ऐसे एक अद्वैत की चर्चा करते हैं। यहाँ ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि कहते हैं, उनका वेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं, उनके किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। जहाँ द्वैत ही नहीं मानते वहाँ वेद विज्ञान कैसा? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए, तभी वेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। इसलिए त्यागवादियों को भी सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। यहाँ क्या कहते हैं, वेद विज्ञान की चर्चा में एक विषय यह और खड़ा होता है कि जो लोग वस्तु को केवल अद्वैत कहते हैं, नहीं ये संपूर्ण विश्व है, यह विश्व रूप अर्थात अनेक रूप नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही है। सारा का सारा विश्व वो एक ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। मैंने विश्व नाम की अर्थात विचित्रता नाम की, अनेकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन केवल एक ब्रह्म ही है और उसकी अनुभूति से ही सारी सिद्धि होती, ऐसा कहते हैं। तो जो लोग विश्व को, इस सृष्टि को, इस जगत को केवल एक ब्रह्म रूपी मानते हैं, तो उनके यहाँ वेद विज्ञान सिद्ध हो ही नहीं सकता। और अद्वैत मानने वालों का अद्वैत भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अद्वैत से ही सर्व सिद्धि होती है। जो ऐसा कहते हैं तो वर्तमान में असिद्धि है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। हर जीव मुक्त नहीं है ना। ये उपदेश किसके लिए है? अद्वैत से ही सर्व सिद्धि होती है और ये सारा विश्व ये अद्वैत अर्थात ब्रह्म ही है। ये एक उपदेश तो है ना। ये उपदेश क्यों है? अगर सब कुछ एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, तो फिर ये उपदेश किसके लिए है कि सब कुछ ब्रह्म ही है? इसका अर्थ यह है कि उस ब्रह्म से भिन्न भी कोई चीज वर्तमान में है, और वो ये है कि ब्रह्म होने पर भी, ब्रह्म रूप होने पर भी वो ब्रह्म रूप मानता नहीं है, ऐसा अज्ञान भी है। तो द्वैत हो गया नहीं पदार्थ में। और किसको उपदेश दिया जाता है? ये सब अद्वैत ही है, ये उपदेश ब्रह्म को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये ब्रह्म ही है ना सारा। सर्वमेव खल विदम ब्रह्म नेह नाना किंचन, ये सारा ब्रह्म ही है, नाना कुछ नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ही है सबका सब, ये सबका सब ब्रह्म ही है। ये किसको कहा जाता है? ब्रह्म को समझाया जाता है। ब्रह्म ही माया भी हुआ, तब भी द्वैत हो गया, एक तो ब्रह्म और एक माया, इसलिए द्वैत तो आ ही जाता है। और जैन दर्शन भी यही कहता है कि द्वैत तो है, अर्थात जगत में अनेक पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, ये दो वर्ग तो हैं ही,
लेकिन चेतन भी अनंत हैं और जड़ भी अनंत हैं। इस तरह पदार्थों की अनंतता है, और जहाँ पदार्थों की अनंतता है तो वहाँ उनका भेद स्वयं सिद्ध है। दुनिया में 5 अरब आदमी हैं, कि 5 अरब कहने का अर्थ न्यारापन हुआ कि नहीं? अगर न्यारे नहीं हैं तो 5 अरब कैसे हैं फिर? इसलिए सब पूरे के पूरे हैं, एक एक पूरा है, और इस तरह 5 अरब हैं। इसी तरह जगत में अनंत पदार्थ हैं। पदार्थों की अनंतता तब सिद्ध हो सकती है कि जब वे स्वयं एक दूसरे से बिल्कुल न्यारे और अपने में पूरे हों, तब हुए ना अनंत पदार्थ। अनंत और वे उनमें अनंत में प्रत्येक पूरा का पूरा, तब अनंत हुए ना। हिस्सा बटा हुआ वो तो अनंत हो, हिस्सा अगर एक दूसरे में हो तो अनंत हो गया, लेकिन प्रत्येक पूरा हो और एक दूसरे से न्यारा भी हो। ये जैन दर्शन की सर्वज्ञता की आंख से देखा गया है। जगत के पदार्थ सब एक दूसरे से अत्यंत पृथक और अपने अपने में पूरे हैं। जो आत्मा इस बात को जानता है वह अन्य पदार्थों से अपना संबंध तोड़कर मैंने पहले कल्पना में संबंध मानता था, जानता था, अब उस माने जाने हुए कृत्रिम और नकली संबंध को समाप्त कर लेता है अपने भीतर। बाहर कोई संबंध नहीं बना था, लेकिन अपने भीतर ही वह संबंध कल्पित किया था, और उस कल्पित संबंध को तोड़कर जिसके साथ अपना वास्तविक संबंध बनता है उस अपनी सत्ता के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। ये भेद विज्ञान का फल होता है, और ये भेद विज्ञान का फल सर्व सिद्धि का प्रदाता है। यहाँ से सिद्धि का प्रारंभ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रारंभ होता है, और इसी से सिद्धि की अर्थात मुक्ति की पूर्णता होती है। इसलिए जो लोग बौद्ध और वेदांती ये वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि कहते हैं, उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। अद्वैत तो हम भी कहते, लेकिन सर्वथा अद्वैत नहीं कहते। अद्वैत मैंने प्रत्येक वस्तु वो अपने में अद्वैत है, लेकिन अन्य से तो वह द्वैत रूप है अर्थात भिन्न है। तो अद्वैत की अनुभूति तो हम भी कहते, जैन दर्शन भी कहता है कि जो आत्मा है इसमें द्वैत नहीं, इसमें अन्य वस्तु नहीं है। इसलिए आत्मा में एकत्व का अनुभव करो, अर्थात अकेलेपन की, पूर्णता की, स्वतंत्रता की जो अनुभूति है वह सच्ची अनुभूति है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो अद्वैत है वो सर्वरूप है, वो सर्व विश्व रूप है, ऐसा नहीं है। वो अद्वैत है लेकिन वो अपने में अद्वैत है, अर्थात उसमें दूसरा कोई नहीं है। ऐसी अद्वैत रूप जो चैतन्य सत्ता अपनी, उसकी अनुभूति भेद विज्ञान के बल से होती है। ज्ञान ये भेद विज्ञान जो परिणित होता है अज्ञान को छोड़कर, मैंने जगत के साथ अपना सारा तादात्म्य आत्मीयता ममत्व समाप्त करके केवल आत्मा के साथ ममत्व स्थापित करता है, तब भेद विज्ञान का पहला कण जागता है, कृतज्ञान। तो वस्तु का स्वरूप अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है तो वहाँ पर द्वैत भाषित नहीं होता, ऐसा अपने यहाँ भी आता है, द्वैत भाषित ही नहीं होता। मैंने क्या अर्थात पदार्थ स्वयं, एक पदार्थ स्वयं वह द्रव्य गुण पर्याय रूप होता है, लेकिन अनुभूति के समय द्रव्य गुण पर्याय का द्वैत भाषित नहीं होता।
ये मैं द्रव्य हूँ, ये मेरे गुण हैं, ये मेरी पर्याय है, ये अनुभव दशा है, ऐसा वहाँ पर भाषित नहीं होता। एक चिन्मात्र तत्व ही भाषित होता है, उसको अद्वैत कहते हैं। वहाँ द्वैत अर्थात विकल्प विचार समाप्त हो जाता है और अनुभूति का घनत्व हो जाता है। आत्मा जैसा है ठीक वैसा अनुभव में आता है, तो भी द्वैत बना रहता है, भाषित नहीं होता। द्रव्य बना रहता है, पर्याय भी रहती है, दोनों का भेद समाप्त नहीं होता। और दोनों का भेद उत्पन्न होने पर विकल्प होता है, अनुभव नहीं होता। इसलिए वह भेद समाप्त होकर जो अनुभूति है वह अद्वैत हो जाती है। इसलिए यहाँ भी कहा है, अपने यहाँ भी तो द्वैत भाषित नहीं होता, ऐसा पीछे आया ना। द्वैत अनुभूति में द्वैत भाषित नहीं होता, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प वहाँ पर नहीं रहते, पर फिर भी द्रव्य गुण पर्याय समाप्त नहीं हो जाते। जो विज्ञानद्वैतवादी है, बौद्ध और वेदांत, वो तो द्वैत को स्वीकार ही नहीं करता, है ही नहीं। वो तो एक ही है, वो न द्रव्य न गुण न पर्याय न जड़ न चेतन, तो क्या है, ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म ही अज्ञानी, ब्रह्म ही ज्ञानी, तो भी द्वैत आ गया। प्रथम तो है किसके लिए वो? सबसे पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि जब सब कुछ ब्रह्म है, फिर ये उपदेश किसको दिया जाता? हो गया ना द्वैत। इसका अर्थ ये है कि तुम ब्रह्म से भिन्न कोई जीव मानते हो, तो जीव मानते हो तो वो ब्रह्म और जीव ये द्वैत हो गया कि नहीं? अब ये कहा जाए कि वो जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है, तो ब्रह्म को ही उपदेश हुआ। वो ब्रह्म का अंश ब्रह्म से न्यारा होता है, तो ब्रह्म को ही हुआ ना उपदेश। इसलिए वो टोडरमल जी तो अच्छी खबर लेते हैं 5वें अधिकार में, जहाँ द्वैत ही नहीं मानते वहाँ भेद विज्ञान कैसा? जहाँ संपूर्ण विश्व को केवल एक ही ब्रह्म रूप माना जाता हो, तो वहाँ पर भेद कैसा और फिर उसका विज्ञान कैसा? पहले तो भेद हो तब उसका विज्ञान हो, तो उसको भेद विज्ञान कहते हैं। जब भेद ही नहीं है तो उसका ज्ञान अज्ञान है। इसलिए जहाँ जैन दर्शन में जो चीज सम्यक ज्ञान है वो अद्वैत में मिथ्या ज्ञान है। क्या जैन दर्शन में जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, भेद विज्ञान को, वो भेद विज्ञान अद्वैत में मिथ्या ज्ञान है। वो ये मिथ्या है तुम्हारा ज्ञान, तुमको द्वैत दिखता है नहीं, ये मिथ्या है। जैन दर्शन कहता है कि द्वैत है तो द्वैत दिखता है। मनुष्य 5 अरब हैं तो 5 अरब दिखते हैं, 5 अरब को एक कैसे माने? इस तरह विश्व में जड़ और चेतन पदार्थ अपने स्वलक्षणों से स्पष्ट अनुभव में आते हैं, तो हम जड़ और चेतन को एक कैसे माने? और अनंत हैं तो उन अनंत को एक कैसे माने? अनंत हैं, अनंत की न्यारी न्यारी सत्ताएं हैं, जीव हैं, अनंत जीव हैं, और अनंत जीवों में एक ही समय में अनंत प्रकार के परिणाम होते दिखाई देते हैं। हम अनंत जीवों को एक कैसे माने? तुम ही बताओ, एक कैसे माने? तुम ही करके बता दो। अनंत जीव है ना, परिणाम अनंत प्रकार के होते हैं नहीं? तुम कहते हो एक ही है, एक है तो एक प्रकार का परिणाम होना चाहिए, तो अनंत प्रकार का कैसा होगा? एक ही प्रकार का, माने जैसे राग है अथवा द्वेष है या कषाय है, तो अगर एक ही है तो फिर कषाय एक ही होगी, एक समय में एक ही प्रकार की होगी। यहाँ तो अनंत प्रकार के परिणाम कषाय के अनंत जीवों में देखे जाते हैं। इसलिए कार्य से कारण की सिद्धि होती है, अनंत प्रकार के कार्य एक समय में होते हैं। इसलिए कारण अर्थात उनकी जो सत्ताएं हैं, पदार्थ हैं, वे भी अनंत हैं। एक कैसे माने? तो मनवा दो तो मान लें, कैसे माने? यदि जीव और अजीव 2 वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए, तभी भेद विज्ञान हो सकता है। जीव और अजीव ये 2 वस्तुएं मानी जाएं, 2 वस्तुएं हैं ऐसा स्वीकार किया जाए और उनका संयोग माना जाए, अर्थात जहाँ जीव है वहीं अजीव भी रहता है,
जहाँ अजीब है वहीं जीव भी रहता है। सबका रहने का घर यह लोक है। इस लोक में ये सब रहते हैं और एक दूसरे का संयोग भी होता है, मिलते भी हैं, अपनी जीवन यात्रा में मिल जाते हैं। जैसे दो यात्री यात्रा में मिल जाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, उस तरह अनंत पदार्थ विश्व में हैं और वे अपनी अपनी जीवन यात्रा में मिल भी जाते हैं। ऐसा माना जाए तभी तो वेद विज्ञान सिद्ध होगा। यही माना जाए कि बस वो एक ही रहता है पदार्थ में, संयोग किसका होगा? दूसरा सिद्ध ही नहीं होगा तो फिर वेद विज्ञान की जरूरत कहाँ है? वेद विज्ञान पैदा ही नहीं होगा, और यदि वो पैदा होगा तो वह अज्ञान होगा, वो ज्ञान नहीं होगा। ये भी नहीं कर सकता वो एक ही है, एक ही है, ये जो दिखा ये कहता। हाँ, जो एक ही है ऐसा कहने का एक ही है ना, तो कहने वाला वो वही स्वयं भी कहता तो भी दो हो गई बात। स्वयं कहे ये बात तो भी तो उस एक में ही तो दो हो गई। एक तो वो और एक वो कही जाने वाली बात, क्योंकि पहले नहीं कही थी ना वो, और फिर कही तो दो हो गए नहीं, अब फिर दोबारा कही, फिर दोबारा कही। एक तो वो स्वयं जो रहता है बराबर, और ये कि कही जाने वाली बात जो बदलती है, ये दो हो गए नहीं। इससे द्रव्य पर्याय दो हो गए। सब तरह से द्वैत सिद्ध हो जाता है। एक तो आदमी और एक उसकी बात, इसमें थोड़ा फर्क तो है नहीं। ये आदमी तो निरंतर है, लेकिन उसकी बात, वो बात निरंतर बदलती रहती है। एक समय में कौन सी कही, दूसरी समय में कौन सी कही, इस तरह वो परिवर्तन की, तो ही द्वैत हो गया। एक ही वस्तु में द्वैत हो गया। यहाँ तो पदार्थों में तो परस्पर द्वैत है ही, अनंत है पदार्थ। एक पेड़ है, दाल है, पत्ते हैं, ऐसे सारा कुछ। यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए तभी भेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। इसलिए त्यागवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। इसलिए जो त्यागवादी हैं, अर्थात जो अद्वैत के साथ द्वैत भी स्वीकार करते हैं और द्वैत के साथ अद्वैत भी स्वीकार करते हैं, उनको ही सब प्रकार से सिद्धि हो सकती है। तो जैन धर्म के पक्ष से नहीं, अपनी बुद्धि में खुलनी चाहिए बात। ये तो ऐसा लगा कि जैसे ये तो अपने गीत गा रहे हैं, क्योंकि जैन है ना, अमृतचंद्राचार्य भी जैन, कुंदकुंदाचार्य भी जैन और ये जयचंद जी भी जैन। तो जैन थे ना, कहते हैं सब अपने अपने गीत, जैसे शादी हो तो वो अपने लड़के के गीत सबके सब गाएंगे नहीं घर वाले, ऐसे कहते हैं जैन है जो अपने गीत गाते हैं, औरों को कहते हैं कि ये सब मूर्ख है। तो ऐसा सभी कहते हैं, ये जो अद्वैत है ये जैन को मूर्ख कहता है, तो मूर्ख है जैन, समझते नहीं है कुछ। इधर ये जैन कहता है वो मूर्ख है, वो कुछ समझता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि हम चक्कर में हैं। कौन मूर्ख है? तो कौन मूर्ख है ये हमको पता कैसे? इसलिए हम धर्म को, धर्म की जरूरत नहीं है ना हमको। कि जो धर्म खुद संकट में है उसको संकट से हम कैसे उबारें? और ये संकट अनादि अनंत है, ये कभी चलने वाला नहीं है संकट, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए कहते ही रहेंगे और हम इन दो की चक्की में घुन की तरह पिसते ही रहेंगे। लेकिन उनको कहते हैं कि तुम इनकी चक्की में मत पिसो, तुम्हारे पास मस्तिष्क है, तुम्हारे पास ज्ञान है, सत्य और असत्य की परीक्षा करने जितनी बुद्धि तुमको मिली है, इसलिए सत्य असत्य की परीक्षा करो, है ना। एक तो जो अप्रूव्ड मिल्क शॉप होती है, मिल्क की दुकान, वो कहता है ये असली है, और एक फुटपाथ पर भी है वो पटरी पर बेचने वाला। तो तुम्हारे पास दिमाग है और तुम उसका निर्णय कर सकते हो, इसलिए उस मिल्क की दुकान पर जाना, इस फुटपाथ से मत लेना। तो कोई कहे कि ये भी असली कहता है, ये भी असली कहता है, तो मेरे को कपड़ा ही नहीं पहनना, मैं तो नंगा ही रहूंगा। ये हुआ नहीं आज तक, क्योंकि निर्णायक बुद्धि जगत में है और बताने वाले भी मिलते असली कौन सा है। जैसे अपने को नहीं मालूम हो तो अपन पूछेंगे कि नहीं, क्यों साहब ये असली कहाँ मिलेगा?
तो बताने वाले भी दुनिया में मिलते हैं, उनका अभाव भी कभी नहीं होता। ऐसी अनादि परंपरा है और अनंत काल तक ये परंपरा रहने वाली है। इसलिए जगत में गृहीत मिथ्यात्व के रूप में असंख्य मतांतर हुए हैं और होते ही रहेंगे, तरह तरह के, नाना तरह के। लेकिन हमारे पास ज्ञान है तो हमको सत्य और असत्य की परीक्षा और निर्णय करना चाहिए। एक नया धर्म है, वाह 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 वाह, एक धर्म है। 5-7 वर्ष पहले यहाँ उसकी एक प्रदर्शनी हुई, उसका एक समारोह हुआ था। वो कहते थे हम 5 वर्ष में सारे विश्व में पूरी शांति कर देंगे। और वो धर्म भी यही है अभी, तो 5 की बजाय 7 बीत गए और विश्व की शांति अपन देख ही रहे। हम सारे विश्व में एक धर्म कर देंगे, ये उनका कहना था। पूरी शांति सारे विश्व में हम कर देंगे। यहाँ गांधी भवन में उसका समारोह में भी गया। तो जो धर्म अपनी जिंदगी में फेल हो जाए, ऐसा कोई धर्म है? जैन दर्शन की तो बातें ऐसी हैं कि जो अनुभव पर तो उतरती हैं, लेकिन नए नए जो अनुसंधान होते हैं, आविष्कार होते हैं, उन पर ही ये खरी उतरती है। इसका मूल विज्ञान, जो मूल तत्व है इसका, वो फेल कभी होता नहीं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध और द्वैधिकादि गुणानाम तु, कितना पुराना है ये सूत्र? 2000 वर्ष पुराना तो है ही, लिखा गया है तो अनादि। और ये विज्ञान 200 वर्ष पुराना, लेकिन ये 200 वर्ष पुराना विज्ञान 2000 वर्ष की प्राचीनता को स्वीकार करता है। स्वीकार करना पड़ा है। यहाँ 2 ही गुण ज्यादा होते हैं तब बंद होता है परमाणु। कहाँ से आई बात? क्योंकि सामान्य है बात, किसी दर्शन में मिलती है। कोई दर्शन बता दे, जगत का कोई दर्शन, द्वैधिकादि गुणानाम तु और स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध है, ये नहीं है साइंस। और जैन दर्शन में तो पढ़ा है सूत्र, तत्व सूत्र के 5वें अध्याय। और साइंस आज स्वीकार करती है। साइंस ने कि स्वीकार कुछ बनाया गया या था जिसका अनुसंधान किया उसने? ये अनुसंधान यह पहले से है, अनादि से। क्योंकि दर्शन सर्वज्ञ का है ना, तो जो सर्वज्ञ परमाणु को न जाने वो उसकी प्रक्रिया को बताएगा कैसे? इसलिए परमाणु को पहले जाना जाए तब उसकी प्रक्रिया भी सर्वज्ञता के बिना कैसे जाने? तो कैसे इसमें 2 परमाणु में बंध कैसे हुआ? ये मिल कैसे गए? किस नियम के आधार पर ये मिलते हैं? कहते हैं केवल स्निग्धता रूक्षता, ये उसकी पर्याय होती है। उस पर्याय में 2 अंश ज्यादा हो एक से दूसरे में, तो उन दोनों में बंध, उनमें मिलन हो जाता है। सामान्य है क्या बात? नहीं है, साइंस नहीं है ये। माथा ऊंचा हो जाना चाहिए हमारा, वो तो झुका ही रहता है, लेकिन क्या करें? अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। आगे करें।